Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of basics of English grammar and language. In this 45th practice set, we are going to discuss some sentences on non-finite. तो देखते हैं इनको कैसे करना चाहिए, किस किस प्रकार के स्टेटमेंट्स आपके पेपर में उठाई जाती हैं, कैसे कैसे हमें इंग्लिश को सीखना चाहिए, वो सारी बातें इसके अंदर हम करेंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर क्या कहता है बेटे। When we arrived, the people next door invited us dash a drink with them. Invited us. When we arrived, जब हम पहुंचे, द पीपल नेक्स्ट डोर इन्वाइटेड अस, जो हमसे अगले पड़ोसी थे बेटा, उन लोगों ने हमें आमंत्रित किया। पर्पस क्या है? पर्पस को डिस्क्राइब करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टू इन्फिनिटिव का। ठीक है, हैव गलत हो जाएगा, टू हैव आ सकता है, टू के साथ हैड कभी पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो गया। हैविंग बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? दे इन्वाइटेड अस टू हैव अ ड्रिंक विद देम, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, वी बिगैन डैश अबाउट नेक्स्ट ईयर्स हॉलीडे 2 months अगो। वी बिगैन, बिगिन के साथ हम टू इन्फिनिटिव और जेरंट दो का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखते हैं कौन सी चीज दी गई है और कैसे दी गई है। बिगैन टॉक्ड इनअप्रोप्रिएट है, टॉकिंग आ सकता है, टॉक्स बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और वर्ब कौन सी है? सिंगुलर वर्ब है। ये सिंगुलर प्लूरल का प्रभाव कहाँ पड़ता है आपके? किसमें? टेंसेस में। आपके जब कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं, वहां पर अगर बेयर इन्फिनिटिव आता है तो उसमें उसका नंबर नहीं देखा जाता, वो नॉन फाइनाइट होता है। इस वजह से टॉक आएगा नहीं, क्या आ जाएगा? टॉकिंग। वी बिगैन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ईयर्स हॉलीडे 2 months अगो, हमने शुरू कर दिया था। टू टॉक शुरू करना, और इसमें थोड़ा सा अंतर है। टू टॉक में तो मतलब करने जा रहे हैं, उस संदर्भ में आ जाएगा। जब पास्ट की बात है तो मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं? हम इसी तरीके से लगाते हैं अगर उसके साथ और इंसिडेंट्स जोड़े नहीं गए हैं तो। नेक्स्ट है बेटे, एवरीवन होप्स डैश themselves on holiday, but it isn't always easy. Hopes, wants, tries, wishes, expects, desires, ये कुछ ऐसी verbs होती हैं जिनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो hopes to enjoy, enjoying गलत हो जाएगा। enjoying का प्रयोग जब करते बेटे, जब वो जनरल सेंस में आता। जनरल सेंस क्या? जब हमारे रूटीन का हिस्सा बना हुआ है, हैबिट बना हुआ है, हॉबी बना हुआ है, वहां पर तो सोचते। अब ये गलत, इंजॉय गलत हो जाएगा। टू बी इंजॉयड बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा? टू इंजॉय देमसेल्व्स। माई वाइफ एंड आई आर स्टार्टिंग डैश, वी शुड स्टे एट होम। ठीक है, अब यहां पर ये देखेंगे कि इसने प्रेजेंट को रखा है। अब थोड़ी देर पहले हमारा बिगिन आया था, बिगिन के साथ हमने क्या लगाया था? उसके अंदर तो आपने जेरंड दे रखा था क्योंकि टू इन्फिनिटिव था ही नहीं। ऐसे ही स्टार्ट के साथ भी क्या होता है, हमें देखना होता है कि वो टू इन्फिनिटिव देता है या जेरंड देता है या दोनों ही देता है। ठीक है, पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है, शॉर्ट टाइम के लिए बोल रहा है या लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है, या फिर आपके किस प्रकार के एक्शन की जो बीत गया उसकी बात कर रहा है, किस तरीके से। माई वाइफ एंड आई आर स्टार्टिंग डैश, वी शुड स्टे एट होम। स्टार्टेड थिंकिंग हो सकता है, स्टार्टिंग थिंकिंग हो सकता है, थिंक गलत, टू थिंक हो सकता है, थॉट गलत। अब दोनों दे रखे हैं। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट आया है इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? टू थिंक का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, हम शुरू करने जा रहे हैं उस अंदाज में आ जाएगा। ठीक है, गोइंग टू स्टार्ट, आर स्टार्टिंग, तो इसको हम छोड़ देंगे, यहां टू थिंक की बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करना। कई बार आप क्या कहते हो? नाइस टू मीट यू, बंदा भी कहता है नाइस टू मीट यू टू, यानी मिलते ही जो बोला गया है। पास्ट की बात आ जाती है, क्या कहते हो? इट वॉज नाइस मीटिंग यू।
आपसे मिलना, मिलकर अच्छा लगा, वहां पर क्या लगाया आपने, जेरंड लगाया, ये अंतर होता है। नेक्स्ट है बेटे, फिफ्थ में क्या कहता है, आई वेंट टू द शॉप्स डैश सम शूज। अब वो कहां गया बेटे, शॉप पर गया। पर्पज क्या था, पर्पज है कुछ खरीदना। तो बेटे पर्पज को डिस्क्राइब करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हो। बाय गलत हो गया, फोर और टू इकट्ठा नहीं आएगा, टू बाय हो सकता है, फोर आता तो बाइंग आता, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टू बाय। तो जब कभी भी पर्पज आता है तो मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं, टू इन्फिनेटिव का। नेक्स्ट है बेटे, डू यू एंजॉय, ये वो वर्ब है जो आपके नेचर को बताती है। ठीक है, कैसे बताती है, आपसे हॉबीज के बारे में जब कभी भी बात की जाती है, जेरंड लगाते हो आप, लगाने को तो टू इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो, लेकिन वो ओकेजनल इवेंट्स की बात करता है, मोमेंट्स की बात करता है, और जो जेरंड है वो जनरल हैबिट की बात करता है। तो यहां पर इंजॉय आया, डांस तो बिल्कुल गलत, डांस आ सकता था। डांस कब आ सकता था, जब हम इसे नाउन के रूप में, नृत्य के रूप में लेते, हो सकता है। डांसिंग हो सकता है, इसमें क्या है, करना। डांस क्या है, नृत्य, नृत्य किसी और का भी हो सकता है। डांसिंग क्या है, करना, खुद करने वाली सेंस आई। डांस्ड बिल्कुल गलत है, टू डांस, क्या आ जाएगा, डांसिंग, ये बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे, व्हेन आई वाज यंग आई डैश आइस स्केटिंग। पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट हैबिट के ऊपर प्रकाश डाल रहा है, यानी हैबिट इन द पास्ट। बेटे जब इसकी बात की जाती है और मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू एक्शन वो लगाया जाता है। वेंट टू हो सकता है, गो गलत हो गया, यूज्ड टू गो हो सकता है, गोइंग गलत हो गया। व्हेन आई वाज यंग आई डैश आइस स्केटिंग, मैं जाया करता था। वेंट तो क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे गया, वो तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब जाया करता था। अगर हम यूज्ड टू नहीं लगाना चाहते, आदत की बात करते हैं, तो वुड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बच्चे कहते हैं जी वुड में और यूज्ड टू में थोड़ा सा अंतर बताओ। यूज्ड टू और वुड दोनों ही दे रखे हो तो यूज्ड टू का प्रयोग करना पास्ट हैबिट को बताने के लिए, लेकिन वैसे थोड़ा सा नैतिक आधार पे अंतर किया जाता है। वुड का प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट के लिए, और बेटे यूज्ड टू थोड़ा सा नेगेटिव भी यूज किया जाता है, जैसे एडिक्शन को बताने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वो बताता है लत को, और वुड बताता है आदत को। आदत ठीक है बजाय लत के, ये अंतर रखा जाता है। ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आई यूज्ड टू गो आइस स्केटिंग। नेक्स्ट बेटे, he told me that he loved me, I didn't know what dash। उसने मुझे बताया वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं। ये जब कभी भी ऐसा भाव आता है उसमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। what to do, where to go, how to resolve the matter, इस तरीके से बात करते हो तो what to say आ सकता है, what say गलत हो गया, what will I say बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि पीछे फुल स्टॉप है। saying क्या आ जाएगा, what to say। नेक्स्ट बेटे, देयर हाउस इज डैश मेस, आई डोंट नो हाउ दे लिव इन इट। ठीक है, उनका मकान तो बिल्कुल ऐसा हुआ पड़ा है, समझ में नहीं आता कैसे रहते हैं वो इसमें। ठीक है, डैश मेस और पीछे क्या है बेटे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो मेस गलत हो जाएगा। सच एन आ नहीं सकता, गलत हो गया। सो मैनी का प्रयोग करते तो बेटे आगे काउंटेबल नाउन आना चाहिए था, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, सच ए मेस। मतलब सारा उथल पुथल हुआ पड़ा है, सारा डिसऑर्डरली है, एवरीथिंग देयर इज एट सिक्सेस एंड सेवंस। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बेटे, देयर वर डैश पीपल एट द पार्टी, देयर वॉज नोवेयर टू डांस। वहां पर बहुत सारे लोग थे। वर आया बेटे, डमी सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब आई, यानी इसके बाद प्लूरल दे रखा है, ये इसके कारण आया। ठीक है, अब पीपल ज्यादा हैं। सच ए पीपल सेंस नहीं बनाता।
देयर वर सो मैनी पीपल हो सकता है, सो मच गलत हो जाएगा, सच पीपल ऐसे लोग थे तो क्या था, जिन्होंने सारा सत्यानाश कर रखा था। ठीक है, उस अंदाज में आता तो सच का प्रयोग करते, अब वो गलत हो जाएगा। क्या लगाएंगे, देयर वर सो मैनी पीपल एट द पार्टी, सो देयर वॉज नो वेयर टू डांस, ये बन जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता चला होगा नई चीजों के बारे में। अगली क्लास में इसी प्रकार के या किसी अन्य प्रकार के टॉपिक्स को उठाकर लाएंगे और आगे चर्चा करेंगे। आप लोगों की तरफ से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, इसी तरीके से इसे बरकरार रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।